चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए नजर डालेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के फटाफट अंदाज में। हाथरस केस के सहारे प्रधानमंत्री और सीएम योगी को बदनाम करने की साजिश का खुलासा। जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम के नाम से बनाई गई वेबसाइट को बंद किया गया। कई इस्लामिक देशों से की गई फंडिंग। हाथरस गैंगरेप को लेकर सरकार ने बड़ा बयान दिया कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में सोशल मीडिया पर देश और प्रदेश में दंगे कराने की साजिश रची जा रही थी। मदद के बहाने दंगों के लिए फंडिंग की जा रही थी। यूपी सरकार के हिंसा वाले दावे पर सपा नेता सुनील साजन ने हमला करते हुए कहा कि अब तक कहां सो रही थी एजेंसियां। साथ ही कहा कि इस पूरे मामले में जांच कराकर हिंसा की साजिश को उजागर करे संस्था। सुनील साजन ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि सरकार पीड़ित परिवार को न्याय नहीं देना चाहती। न्याय की बात करने वालों पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। अपनी नाकामी छिपाना बंद करे सरकार। प्रयागराज में वर्चुअल माध्यम से 220 बेड के कोविड अस्पताल को सीएम ने लोकार्पण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ भी वहां पर मौजूद रहे। भीम आर्मी चीफ सहित 400 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा। चंद्रशेखर समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। धारा 188, 144 का उल्लंघन करने का है आरोप। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर मायावती ने ट्वीट किया। पीड़ित परिवार से मिलने सबसे पहले बीएसपी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। सही तथ्यों की जानकारी के लिए 28 सितंबर को ही बीएसपी प्रतिनिधिमंडल गया था। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के संस्कार वाले पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। कहा यह संघ की गंदी अंधराष्ट्रवादी मानसिकता है। राहुल ने कहा कि पुरुष बलात्कार करते हैं और महिलाओं को अच्छे संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। हाथरस में आरएलडी नेता जयंत चौधरी के साथ पुलिस के व्यवहार की प्रियंका गांधी ने निंदा की। कहा विपक्षी नेताओं पर इस तरह की हिंसा ये यूपी सरकार का अहंकार है। प्रियंका गांधी ने हमला करते हुए कहा कि सरकार शायद ये भूल गई है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। सरकार के अराजक हो जाने का यह सूचक है। हाथरस में जयंत चौधरी के साथ हुए पुलिस के व्यवहार को लेकर अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के समर्थन में ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जयंत चौधरी पर प्रशासन का लाठीचार्ज घोर निंदनीय है। अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार दम्भ छोड़ दे, उन्हें तत्काल सुरक्षा दे। बहन बेटियों की रक्षा के लिए एक साथ आना होगा, तभी सत्ता की अहंकारी नींद टूटेगी। हाथरस के बाद कौशांबी में भी एक गैंगरेप की वारदात सामने आई है। सराय अकील थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाकर युवकों ने उसे अगवा कर गैंगरेप किया। किशोरी की खोजबीन करते हुए परिजन युवक के रिश्तेदार के घर पहुंचे। वहां पर किशोरी को बंधक पाया। परिजनों ने पुलिस पर शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। एसपी के साथ इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू की गई। बागपत में निजीकरण के विरोध में बिजली अधिकारी कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया। काम बहिष्कार को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। डीएम ने बिजली व्यवस्था सुचारू रखने का बयान दिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में हाईवे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा हत्या लूट के मुकदमे हैं दर्ज। मथुरा के थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के जवाहर बाग में फिरौती लेने के पहले किशोर की हत्या। संदिग्धों से पूछताछ में झाड़ियों से बरामद हुआ शव। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अड़थला इलाके में महिला से सरेआम मारपीट। युवक ने महिला को बेरहमी से पीटा। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। फर्रुखाबाद के सदर कोतवाली के कादरी गेट मोहल्ले में पति ने फांसी लगाकर दी जान। पत्नी की प्रताड़ना से परेशान था व्यक्ति। मायके से बुलाने पर पत्नी ने मांगे 10,000 रुपए। गाजियाबाद में साहिबाबाद थाना के सामने वाली कॉलोनी से 4 साल के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया। मामला श्याम पार्क इलाके का है। अगवा किए गए बच्चे को लेकर पूछताछ जारी। बच्चे के पिता चरण सिंह का कहना है कि स्कूटी पर सवार होकर 2 युवक आए, जिन्होंने बच्चे को बिस्किट का लालच दिया। इसके बाद बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। काशी में भक्तों की आस्था कोरोना पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। सरकार द्वारा की जा रही नई एडवाइजरी के बाद मंदिरों के द्वार भक्तों के दर्शन के लिए तो खोल दिए गए हैं। आस्था में भक्त इतने डूब गए हैं कि कोरोना महामारी ही भूल गए हैं। वाराणसी के विश्वेश्वरगंज स्थित बाबा काल भैरव मंदिर पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आए। वाराणसी मंदिर में लंबी कतारें देखने को मिली। श्रावस्ती के थाना क्षेत्र इकोना इलाके में लावारिस हालत में मिली स्कूटी। एनएच 730 के पास मिली चाबी लगी स्कूटी। पुलिस ने स्कूटी को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के मंधाना में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी। केमिकल ड्रम फटने के बाद लगी आग। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया।
गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में कथित बीजेपी नेता ने महिला पर जबरन दोस्ती का दबाव बनाया। जब महिला ने इनकार कर दिया तो महिला और उसके पिता को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की। महिला की हिम्मत और एक समाज सेविका की मदद से आरोपी बीजेपी नेता को पीड़ित महिला से राखी बंधवानी पड़ी। पीड़िता का आरोप है कि राजीव नाम का आरोपी बीजेपी नेता लगातार परेशान कर रहा था। लखीमपुर खीरी के निघासन वन्य रेंज में बाघ के हमले से बाइक सवार 2 युवक जख्मी हो गए। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोंडा के कोतवाली नगर क्षेत्र के विष्णुपुरी कॉलोनी में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। बदमाशों के हमले में दारोगा संजीव वर्मा घायल। दारोगा को घायल कर गैंगस्टर फरार। महाराजगंज के कोठीबार थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप। प्रेमी के बुलाने पर मिलने गई थी पीड़िता। आरोपी प्रेमी ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म। आगरा के थाना सदर ग्वालियर इलाके में दबंगों ने लाठी सरियों से घर में घुसकर लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र के मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच पथराव। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। हमीरपुर में फूड पॉइजनिंग के चलते थाना सुमेरपुर के देवगांव में 2 दर्जन से ज्यादा लोग अचानक हुए बीमार। सभी बीमार लोगों को सीएचसी अस्पताल में कराया गया भर्ती। कांग्रेस के कद्दावर नेता नसीब पठान का कोरोना के चलते मौत हो गई। गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में थे भर्ती। जौनपुर की बेटी ने यूएसए की संस्था सत्यमेव जयते द्वारा आयोजित ऑनलाइन डांस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। संस्था ने पुरस्कार के रूप में इंटर तक की पढ़ाई का खर्च उठाने के साथ साथ 11,000 रुपए और मोबाइल दिया। प्रतापगढ़ के मानधाता के खरवई गांव में शव का अंतिम संस्कार करने से परिजनों ने इनकार कर दिया। डीएम और एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की। दबंगों पर गाड़ी से कुचलकर हत्या का है आरोप। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के देवकी नगर में लोगों के हत्थे चढ़े 3 चोरों को जमकर पीटा गया। लोगों ने चोर को केवल चोरी करते समय पकड़ा, उसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया। उन्नाव में शुक्लागंज के चंद्रकुसुम अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक के पेट में 35 लोहे की कीलें, 5 इंच लंबी लोहे की सरिया और एक रेती को पेट का ऑपरेशन कर बाहर निकाला। सरकार के बिजली विभाग को निजी हाथों में देने के फैसले से नाराज बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन किया। निजीकरण के फैसले को वापस नहीं लेने पर धरने पर बैठने की दी चेतावनी। बिजली कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार निजीकरण वापस नहीं लेती है तो 5 अक्टूबर से सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने और कार्य बहिष्कार करने को हो जाएंगे मजबूर। श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र के ट्रॉली गांव में पेड़ से लटका शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी में जीजीआईसी स्कूल से लापता किशोरी का शव मिला। पुलिस ने शव को लावारिस समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं पुलिस ने किशोरी के बहनोई को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के अधिकतर अभिभावक इस साल अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं। इंडिया न्यूज पर कई अभिभावकों ने इस सत्र को शून्य सत्र घोषित करने की अपील की। बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर देना चाहिए, उनका कहना है। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क के हाथियों के सुस्त होने पर पार्क प्रशासन उनको चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कवायद में जुटा। दुधवा पार्क के अफसरों ने हाथियों की डाइट में बदलाव किया। अलीगढ़ में 4 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई। बच्ची को गंभीर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके के शिवा गार्डन में तालाब किनारे युवती का शव मिला, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अनलॉक 5.0 के बीच केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए स्कूलों को 15 अक्टूबर से खोलने का फैसला लिया है। इसके बाद से ही लखनऊ के स्कूल प्रबंधन अपनी तैयारियों में जुट गए। लगातार स्कूलों में सैनिटाइजिंग, साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी केंद्र के निर्देशानुसार स्कूल खोलने का फैसला ले लिया है। जिला स्तर पर प्रशासन से बात करने के बाद स्कूल मैनेजमेंट कैंपस खोलने का फैसला ले सकते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं है। अभिभावक से लिखित परमिशन लेकर ही बच्चे स्कूल आ सकेंगे। गोरखपुर में बीजेपी पर कांग्रेस का पोस्टर वार देखने को मिला, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, स्वाति सिंह के लापता होने के पोस्टर लगाए गए। लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े कारोबारी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई। कानपुर में संडोली गांव में कच्ची दीवार गिर जाने से अधेड़ की जान चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में पुलिस ने आईपीएल में सट्टा खेलते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सटोरियों के पास से लाखों की नकदी और एक मोबाइल फोन बरामद किया।
नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में 2 बदमाश को गोली लगने से हुए जख्मी। बदमाशों में 1 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। बलिया के नहरी थाना क्षेत्र में दबंगों से परेशान मां बेटी सरकारी दफ्तरों में लगा रही है चक्कर। दबंग नहीं बनने दे रहे घर की दीवार। हमीरपुर के कोतवाली कस्बा राठ में फांसी लगाकर बुजुर्ग का शव लटका हुआ मिला। हत्या कर शव को फांसी पर लटकाने की आशंका। गोंडा के तरफगंज थाना रगड़गंज में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में भाई की जान चली गई, बहन गंभीर रूप से जख्मी। कानपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पेड़ से लटका शव मिला। कल्याणपुर के छपड़ा पुलिया के पास हुई घटना। कानपुर के नौबस्ता क्षेत्र में झंडेवाला चौराहे में अराजक तत्वों के बीच पूरी संघर्ष देखने को मिला, जहां पर नशेबाजी में अराजक तत्वों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक पिकअप गाड़ी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी जलकर खाक हो गई। वही घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में हाथरस के हैवानों पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष निजाम मलिक ने 1 करोड़ का इनाम घोषित किया। निजाम ने कहा कि जो आरोपियों का सर कलम करेगा उसे इनाम मिलेगा। निजाम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर निजाम मलिक को मुड़ाखेड़ा चौराहे से हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। गोंडा के तरफगंज थाना में छेड़खानी के विरोध में युवती के चाचा पर आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से जख्मी चाचा को लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। अलीगढ़ में हाथरस कांड को लेकर महाराणा प्रताप पार्क में सभा हुई, जिसमें सांसद सहित अन्य राजनेताओं का लोगों ने विरोध किया। सभा में मौजूद लोगों ने नेताओं पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। हाथरस कांड को लेकर पूर्व विधायक राजवीर पहलवान ने पंचायत की। सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट के फैसले को लेकर उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया। लखनऊ बलिया एक्सप्रेसवे के विरोध में नौबस्ता गांव के किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने मुख्यमंत्री से मामले में संज्ञान लेने की गुहार लगाई। लखनऊ में किसानों ने बलिया एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित भूमि से ज्यादा भूमि पर कब्जा करने को लेकर प्रदर्शन किया। नगराम के आदमपुर नौबस्ता गांव के किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीएम योगी से मामले में संज्ञान लेने की गुहार लगाई। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि हमने मामले की शिकायत यूपीडा में की है, लेकिन हमारी वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हाईवे के लिए जितनी जमीन अधिग्रहित की गई उससे ज्यादा हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। पौड़ी के जिला अस्पताल के संचालित महिला चिकित्सालय में मूल रूप से सेवाएं दे रही लैब टेक्नीशियन रेखा जोशी को अस्पताल प्रशासन द्वारा कोविड सैंपलिंग ड्यूटी करवाई जा रही है। रेखा के 1 साल और 5 साल के 2 बच्चे। भारत सरकार की कोविड गाइडलाइन के अनुसार दूध पिलाने वाली माताओं को कोविड ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अस्पताल प्रशासन अपनी सुविधा के लिए रेखा और उसके परिवार को जानलेवा खतरे में झोंक रहा है। ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर धोबीघाट में एक व्यक्ति का फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। भाई की बेटी को ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। पुलिस ने बरामद सुसाइड नोट के आधार पर इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी। टिहरी में डोबरा चांठी पुल पर आवागमन की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और प्रतापनगर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन किया। विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र में महिला से गैंगरेप के मामले में पीड़िता ने थाने पहुंचकर डीआईजी से सुनवाई की आपबीती को लेकर गुहार लगाई। पुलिस ने इस पूरे मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग में तैनात सुपरवाइजर ने अपने ही स्टाफ की कुछ महिलाओं पर उत्पीड़न किए जाने के गंभीर आरोप लगाए। पिथौरागढ़ के थाना गांव में पिंजरे में गुलदार कैद हुआ। गुलदार की दहशत और 2 लोगों की मौत के बाद वन विभाग ने गांव में पिंजरा लगाया। पौड़ी में ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत अब जिले के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का मुआयना करते हुए नजर आएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की दशा सुधारने के लिए अधिकारी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जिले के हर गांव का सर्वे कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। साल 2021 और 22 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना को रिपोर्ट के आधार पर पूरी प्लानिंग के साथ धरातल पर उतारा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में होने जा रहा यह सर्वे 2 अक्टूबर से शुरू हुआ। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के प्रति संवेदनशील नहीं है। मंत्री के कोटद्वार के प्रति सुस्त रवैये के कारण लोक निर्माण विभाग दुग्धा ने सड़क निर्माण का पूरा जिम्मा बीजेपी के ठेकेदारों के हाथ में छोड़ दिया है। मंत्री के सुस्त रवैये और पीडब्ल्यूडी की लचर कार्यप्रणाली के कारण रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी सड़क के नाम पर मात्र खानापूर्ति करके सरकार धन को ठिकाने लगाने का काम कर रही है। सड़क निर्माण के मानक विभाग और ठेकेदार तक ही सीमित रहे जा रहे हैं।
आईएमए विलेज के अंतर्गत 10 हेक्टेयर भूमि का क्लस्टर बनाकर उसमें हाइब्रिड गेहूं के बीज की खेती की जाएगी, जिसे लेकर किसानों को ग्राम पंचायत और कृषि विभाग की ओर से 1000 किलो गेहूं का बीज का निःशुल्क वितरण होगा। इसके अंतर्गत आने वाली दवाइयां भी दी जाएंगी ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके, किसानों को लाभ मिल सके। बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि 60 किसानों को 1000 किलो गेहूं बीज निःशुल्क बांटे गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पर्यावरण पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। 7 अक्टूबर को डेयरिंग सिटीज 2020 आयोजन में मंच पर मुख्यमंत्री देश के सामने अपनी बात रखेंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मामले में एडिशनल चीफ और होम सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब किया। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटों में आए 74,770 नए केसेस। कोरोना संक्रमितों की संख्या 66,22,000 के पार। अब तक 1,02,000 से ज्यादा लोगों की गई जांच। यूपी में 24 घंटों में कोरोना के 3,840 नए केसेस। कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,14,000 के पार। कोरोना से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की गई जांच। उत्तराखंड में 24 घंटे में 1419 संक्रमित मिले। प्रदेश में कुल संक्रमितों के आंकड़ा 51,000 के पार। प्रदेश में अब तक 652 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 10 रनों से हरा दिया। पंजाब की टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। चेन्नई ने बिना विकेट गंवाए ये मैच 10 विकेट से अपने नाम कर लिया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पारी की शुरुआत करते हुए शेन वॉटसन ने नाबाद 83 रनों की पारी खेली। इसके बाद फाफ डुप्लेसिस ने नाबाद 87 रनों की पारी खेली। आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स पहली ऐसी टीम बनी जिसे इस सीजन में 10 विकेट से जीत मिली है। चेन्नई इससे पहले साल 2013 में भी ये कारनामा कर चुकी है। शारजाह में खेले गए आईपीएल मुकाबले में क्विंटन डी कॉक की धमाकेदार पारी की मदद से मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रनों से पटकनी दी। सलामी बल्लेबाज कॉक ने 17 रन की शानदार पारी खेली। मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेले गए मैच के मुंबई ने हैदराबाद के खिलाफ 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 208 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। मुंबई की 5 मैचों में तीसरी जीत है, जबकि सनराइजर्स की इतने ही मैचों में तीसरी हार है। अंक तालिका में बेहतर नेट रन रेट के आधार पर 6 अंकों के साथ मुंबई टॉप पर है।